जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है, जब हम अपनी एक उंगली किसी दूसरे की ओर उठाते हैं, तीन उंगलियां हमारी ओर खुद ब खुद उठ जाया करती हैं। मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी दूसरे में बुराइयां ढूंढने की शुरुआत करें, उससे पहले अपने अंदर की बुराइयों की ओर देख लें, झांक लें, उन्हें जान लें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, तब जाकर के किसी दूसरे में बुराइयां ढूंढना शुरू करें, उसकी आलोचना करना शुरू करें। लेकिन अधिकांशतः हम ऐसा करते नहीं हैं, दूसरे में ही बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं, दूसरों की चुगली करते रहते हैं। यह बड़ी बुराई है। मुझे मनमोहन देसाई साहब की फिल्म रोटी, जिसमें राजेश खन्ना, मुमताज ने अभिनय किया था, उसका एक गीत याद आ रहा है। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ऐसा इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। बंगाल में बवाल मचा हुआ है, बीजेपी वहां पर बवाल काटने में लगी है। आज बीजेपी की बंगाल इकाई ने वहां बंद बुला रखा था। আমরা तो चाकरी करी, चाबी ले लिया, हमारा गाड़ी का चाबी ले लिया। जिस तरह की वीडियो क्लिप्स मैंने देखी, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करवाने में लगे थे, उनमें ताले जड़वा रहे थे। जबकि सबको पता है, जिन महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई अमानवीय तरीके से, इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। शुरुआती दौर में ममता सरकार की पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को हैंडल किया और उस पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस्तीफा देते हैं और थोड़े समय बाद ही, अगले ही दिन, ममता सरकार का प्रशासन संजय घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर देता है प्रमोशन करके। यहीं से बवाल कटना शुरू हो जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, डॉक्टर, विद्यार्थी वहां पर आंदोलन करना शुरू कर देते। One person named Sanjay Ray has been arrested after a 31-year-old woman junior doctor was found dead at Kolkata state-run RG Kar Medical College and Hospital on Friday morning. और ये आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगता है। ममता बनर्जी घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाती है। प्रशासन और पुलिस के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे देश में ये किस तरह से काम करता है। पुलिस अपराधों की एफआईआर लिखने में क्यों देरी करती है, इसके पीछे वजह क्या होती हैं और व्यवस्था में कितना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। ममता बनर्जी को जब समझ में आ जाता है, केस सीबीआई को दे दिया जाता है। अभी तक सीबीआई इस मामले में किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है, मगर बीजेपी के लोगों को, बंगाल इकाई को और मैं कहूं मोदी और मोदी के गृह मंत्री को एक मुद्दा चाहिए था, ममता बनर्जी को घेरने का। सो उन्हें लगे हाथों एक मुद्दा मिल गया, बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। और इस मुद्दे को लेकर के वो ऐसी राय देश में बनाने में लगे हैं कि बंगाल में जो ममता बनर्जी का राज है वो जंगल राज है। वहां पर कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। जबकि अगर देखा जाए, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में हैं, वहां पर यौन अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनका यौन शोषण होता है। मगर यह सब मोदी और मोदी के लोगों को नहीं दिखता। उन्हें दिखता है तो वहां जहां पर सिंगल इंजन की सरकार होती है।
अगर मैं बात करूं बिल्किस बानो से लेकर के मणिपुर तक की घटना की, अगर मैं बात करूं कठुआ की, मैं बात करूं हाथरस की, उन्नाव की, बनारस की और अभी बदलापुर की, महाराष्ट्र में रत्नागिरी की, जहां पर एक नर्स को एक ऑटो वाला कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर के उनके साथ रेप करता है, और इस घटना को लेकर के बवाल मचा हुआ है रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसा केस सामने आया है। 26 अगस्त की सुबह रत्नागिरी के चंपक मैदान में एक नर्सिंग की छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। होश में आने के बाद छात्रा ने अपने घर वालों को फोन करके पूरा हाल बताया और उन्हें हॉस्पिटल बुलाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। इलाज के दौरान छात्रा के शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान भी मिले हैं। साथ ही छात्रा के साथ रेप की बात भी सामने आई है। बदलापुर में पहले से जो 2 बालिकाओं के साथ यौन शोषण हुआ, उसको लेकर के वहां पर माहौल गर्म था। रत्नागिरी में यह घटना और हो गई, तो क्या वहां पर डबल इंजन की सरकार है? मोदी को, उनके गृह मंत्री को, इनके लोगों को यह सब नहीं दिखता। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये मूर्ति गिरी है, उस वक्त वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये 35 फुट प्रतिमा शिवाजी महाराज की थी, लेकिन ये प्रतिमा अब गिर गई है। इनको नहीं दिखता कि मणिपुर कब से जल रहा है। वहां पर 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई गई, उनके परिजनों को गोली मारी गई। Who have saved them from the mob. We should have said that it was so unsatisfactory. We should have taken the credit of saving them, clothing them and sending them home. We were shamed worldwide with this incident. I told them that something should be done about this through the press. आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस मॉब ने इनको जो 2 महिलाओं को, कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने, और उसके बाद उनका रेप किया। बीरेन्द्र सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ। ये स्थिति थी मणिपुर की, ये वहां के सीएम हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। क्या इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? आपको दिखा इन ऑडियो टेप्स में? या आपको दिखता है कि योगी, या आपको तब दिखता है जब योगी आदित्यनाथ जी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को माइनर के अगेंस्ट वापस लेने का निर्देश पारित कर देते हैं? या आपने देखा कि कठुआ में रेपिस्ट के साथ खड़ी हो गई भाजपा सरकार? या आपने देखा कि बृजभूषण के साथ खड़ी हो जाती है भाजपा सरकार? या आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए को टिकट मिलती है और उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी? या आप देखिए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बाहर के अध्यक्ष बालेश ढंकर, इसको वर्स्ट रेपिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताया गया। ये सब लोग भाजपा में ही क्यों होते हैं? बिल्किस बानो की तो बलात्कारियों को माफी दी गई, उनका शूरवीरों जैसा स्वागत किया गया गांधीनगर में। बनारस जो प्रधानमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां क्या हुआ? बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया। हाथरस में जो परिवार पीड़ित है, अभी भी उसे न्याय नहीं मिल सका है। कुलदीप सेंगर का किस्सा, चिन्मयानंद का किस्सा आपको मालूम होगा। और अंकिता भंडारी, उत्तराखंड का मामला, जहां पर अंकिता भंडारी की मौत हो गई, उनके साथ क्या क्या हुआ, और जो आर्या परिवार है उसका क्या बिगड़ा, सबको पता है। बीजेपी के नेता इस बारे में नहीं बोलेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। वहां पर एक स्वतंत्र पत्रकार बार बार झूठे मुकदमों में जेल भेजा जाता है, और ये बंदा
अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए उस परिवार की ओर से लड़ने में लगा है, इस केस की पैरवी करने में लगा है। तो मोदी और मोदी के लोगों को यह सब नजर नहीं आता। उनके दोहरे मापदंड हमें सभी मामलों में दिखाई पड़ते हैं। मगर अगर मामला यौन अपराधों का हो तो कम से कम प्रधानमंत्री जब बार बार हर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और अगर किसी महिला के साथ यौन अपराध हुआ है, किसी अपराधी को बड़ी सजा मिलती है, तो उसका प्रचार मीडिया को करना चाहिए, जिससे कि अपराधियों में खौफ पैदा हो सके, खौफ पैदा किया जा सके। मगर जब इस तरह के यौन अपराध डबल इंजन सरकारों वाले राज्यों में होते हैं, मोदी और मोदी के लोग चुप्पी साध लेते हैं, इन मामलों का जिक्र तक नहीं करते। वहीं अगर किसी राज्य में सिंगल इंजन की सरकार है, विरोधी दल की सरकार है, वहां पर स्मृति ईरानी हो, कंगना रनौत हो, या इनका कोई भी इस तरह का चिंटू हो, ये बाहर आकर के बड़बड़ाने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। सवाल यह है कि अपराध कहीं भी हो, अपराध कोई भी करे, ब्रजभूषण शरण सिंह करे या कोई भी करे, सबके लिए एक ही मापदंड अपनाया जाना चाहिए। सबको एक ही नजर से, एक ही नजरिए से हमें देखना चाहिए। मगर जब अपराध ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा बाहुबली करता है, प्रधानमंत्री उसके लिए 2 शब्द भी नहीं बोलते, और उसका बेटा उत्तर प्रदेश से सांसद चुन करके संसद में पहुंच जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है दबदबा रहेगा, दबदबा कायम रहेगा। अपने एक साथी संजय सिंह को वो WFI का अध्यक्ष बनवा देता है। जब हमारी महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते साल बैठी रहीं, हफ्तों बैठी रहीं, प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करवा रहे थे, सेंगोल स्थापित करवा रहे थे, दिल्ली पुलिस इन महिला पहलवानों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही थी। ये महिला पहलवान हमारे देश का गौरव हैं, और आज भी विनेश फोगाट के साथ जिस तरह की टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, विनेश फोगाट पर जिस तरह की टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, राजनीति की जा रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के 2 शब्द मोदी के पास बोलने के लिए नहीं है। और जब कोई घटना कलकत्ता में होती है तो वहां की सरकार को पलटने तक की बात हो जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर पहली बार एक बयान दिया है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर वो हताश और भयभीत हैं। कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों बहनों पर ऐसी दरिंदगी की इजाजत नहीं देगा। इस घटना पर प्रदर्शनों के बावजूद अपराधी दूसरी जगहों पर घात लगाए बैठे थे। समाज को ईमानदार निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है और ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि राष्ट्रपति साहिबा को भी ये सब दिखाई नहीं देता। उन्हें सिंगल इंजन वाली सरकारों में अगर कहीं अपराध होता है वो दिख जाता है, और अगर कहीं बीजेपी शासित राज्य में ऐसा होता है नजर नहीं आता। मैं तो देश के पूरे सभ्य समाज की ओर से मुर्मू जी से एक ही आग्रह करूंगा कि वो अपराधों को देखने का एक ही नजरिया रखें। कहीं भी अपराध हो, यौन अपराध हो, बलात्कार हो, तो सबके लिए एक ही नजर उनकी होनी चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज इसी तरह देखता है। अगर मुर्मू जी को कोलकाता में हुआ यौन अपराध दिखता है, बलात्कार दिखता है, हत्या दिखती है, तो ये माना जाएगा कि वो मोदी की ओर से एक खेल खेलने में लगी हैं, मोदी की ओर से बोलने में लगी हैं। इससे उन्हें खुद को रोकना चाहिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।